आज खबर मोहल्ले की हम आपको एक ऐसी मिसाल पेश करती रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि अपने मोहल्ले को आदर्श बनाना केवल दूसरों के काम करने से नहीं होता और सफाई का काम करने से कोई भी छोटा नहीं होता। इस वार्ड के लोग रोज खुद करते हैं सफाई और प्रधानमंत्री के अभियान को क्रांति में बदलने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। यही नहीं, यहाँ के लोगों और जनप्रतिनिधि ने सफाई से हट के भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाता है। अव्यवस्थाओं के बारे में हमने आपको बहुत दिखाया कि जयपुर में कैसे गंदगी बढ़ती जा रही है और कैसे स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। लेकिन आज हम आपको एक उलट तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस सड़क को आप अगर गौर से देखें तो ये विद्याधर नगर के एक वार्ड की सड़क है। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं गंदगी नजर नहीं आएगी। कैमरे को हम थोड़ा सा यहाँ पे घुमाएं और इस सड़क को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कोई गंदगी नजर नहीं आएगी। और अगर थोड़ा सा उधर घूमकर देखें, यहाँ के सारे लोगों, ये सब निवासी हैं वार्ड 9 के, और यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। ऐसे ही इस वार्ड 9 के अगर आप तमाम सारे इलाकों में घूम लेंगे तो कहीं पर भी कोई भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। अब नगर निगम तो हर जगह एक ही जैसा है, उसके अधिकारी तो हर जगह एक ही जैसे हैं, फिर ये वार्ड सबसे अलग क्यों? आज इसी बारे में बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, और बताएंगे कि ये आदर्श स्थिति बनती कैसे है और क्यों हो पाया वार्ड 9 का इस तरह से कायाकल्प। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपके वार्ड में जैसे ही आते हैं तो लगता है कि शायद जयपुर नहीं है, ये कुछ और है, ऐसा क्यों? जयपुर वैसे गुलाबी नगरी के नाम से वार्ड 9, जो कि आप विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र का वार्ड 9 है, उसको आप देखेंगे तो जब से यहाँ के जनप्रतिनिधि दिनेश जी कांवड़ चुन के आए हैं, उनका एक, हमारे नेताजी का एक सपना था स्वच्छ भारत अभियान। उसी अभियान के तहत इन्होंने जन सहयोग से और खुद है जो इसमें कंधे से कंधे मिला के किया, जो कि आप वार्ड 9 की शक्ल आप देख रहे हैं। इसमें स्थानीय जनता और स्थानीय पार्षद और हमारे मोदी जी का सपना भारत स्वच्छ अभियान के तहत पार्षद की कर्मठता कहीं ना कहीं है और लोगों की जागरूकता भी कहीं ना कहीं है। मैं आपको बताऊं, ये वो वार्ड है जहां पर रोज सुबह 5 बजे लोग उठकर झाड़ू लेते हैं, सड़क पर आते हैं और खुद सफाई करते हैं। वो नहीं इंतजार करते किसी कर्मचारी के आने का, नहीं इंतजार करते नगर निगम को कोसने का, सब लोग खुद करते हैं। महिलाएं भी जो है सफाई के कामों में लगती है। तो ऐसा क्यों? लोग तो हमेशा नगर निगम को कोसने में आगे रहते हैं, खुद सफाई करने आप क्यों उतरे? ऐसा है कि जो नगर निगम को कोसते हैं वो खुद के घरों में सफाई करते हैं। जैसे अगर रोड पे भी वो सफाई करें तो ये अपना वार्ड स्वच्छ, दिनेश जी का ये मुहिम थी कि हम हमारे वार्ड को स्वच्छ रखेंगे। तो उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई, टीम 9 के नाम से, जिससे कि हम लोगों ने सब मिलकर कर्मठता से आगे बढ़कर सुबह उठकर घरों की सफाइयां चाहे हम बाद में करते हैं, पहले हम इनके साथ होकर सब सफाई करने के लिए निकल जाते हैं। इसलिए हमारा वार्ड स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जनता सफाई करती है, हाँ जी, खुद साफ करने निकलती है, और इसलिए वार्ड की ऐसी स्थिति है। और इसको इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाया गया ये हम आपको बताते हैं। कुछ इस प्रकार की एक ड्रेस बनाई गई जो टीम 9 की ड्रेस थी, किसी क्रिकेट की यूनिफॉर्म की तरह, और फिर लोगों को ये ड्रेस पहनाकर एक टीम का फॉर्मेट बनाया गया, एक कैप्टन बनाया गया। कैप्टन हर महीने बदलता रहा और फिर इस तरीके से वो कैप्टन टीम को लेकर सफाई का काम करता रहा। ये जो काम जब से शुरू हुआ, आप लोगों का अपना बिजनेस भी होगा, अपनी सर्विस भी होगी, तो ये सब करते हुए क्या सफाई को टाइम दे पाते हैं, या ये नहीं सोचते यार सफाई करना हमारा काम थोड़ी ना है, तो फिर कोई और का काम? सर, जब से ये टीम 9 बनी है मैं इसमें जुड़ा हूँ और दिनेश जी के साथ उससे पहले से भी काम करता रहा हूँ। हमारा काम जो भी व्यवसाय होता है हमारा, उसमें हम ज़्यादा समय ये निकालते हैं कि हम सुबह उठते पहले एक बार तो वहाँ जाएं, हमारा परिवार हमसे मिले। ये हमारा एक परिवार है टीम 9 का जो भी है, तो हम सुबह ये सोचते हैं कैसा भी टाइम मिले, 5 मिनट मिले चाहे 2 मिनट मिले, हम डेली वहाँ जाते हैं। इससे हमारा एक समूह प्रेम वो सब बनाता है और हमारा स्वच्छ अभियान भी कंटिन्यू स्तर पर सफाई के जरिए प्रेम भी बना रहता है। एक ये चीज़ बताइए कि सब लोग कहते हैं कि भाई नगर निगम पैसा नहीं जारी करता, काम नहीं करवाता, सड़क नहीं बनाता, मशीनें नहीं भेजता सफाई के लिए, यहाँ पर क्या वो प्रॉब्लम्स नहीं आती? प्रॉब्लम तो है, पर हमारे पार्षद महोदय हम सब मिलकर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और जो भी जितनी जो सेवा बनती है, जितना कोई कचरा उठाने वाला कचरा उठाता है, पेड़ में पानी लेने वाला पानी रहता है, सबकी व्यवस्था अपना बांट लेते हैं हम लोग।
व्यवस्था अपने आप बांट लेते हैं, खुद कामों को करने की कोशिश करते हैं। कई जवान लोग भी हैं यहाँ पर। आप सब लोगों को फिल्में देखना और इतने सारे काम होते हैं, वो करने से बेहतर सुबह सफाई करना क्यों लगता है? क्योंकि सर ये हमारा ही देश है और हमारा जो सर ने जो नींव रखा है मतलब स्वच्छता अभियान के लिए, तो उसमें हम उनका सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये जिन पार्षद की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सफाई की तरफ ज़्यादा जोर दिया, उनसे बात करते हैं। ये और भी लोग हैं, पहले इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप सब लोग सुबह उठकर सफाई करते हैं और वार्ड का पूरा कायाकल्प कर दिया है, क्यों नहीं दूसरे वार्ड ऐसा कर पा रहे? कहाँ कमी है? हो सकता है कि जिन वार्डों के प्रतिनिधियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इंडिविजुअल किसी के बारे में, लेकिन वहाँ के लोगों में जागरूकता करने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं है या फिर उनका जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है। हमारे साथ ये है कि हमने मोदी जी से प्रेरणा ली, मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की प्रेरणा हमें दी, उसके साथ हमारे वार्ड में जीवंत किया इसको हमारे पार्षद दिनेश जी कांवट ने। उनके साथ लगकर हमने ये काम धीरे धीरे स्टार्ट किया। शुरू में बहुत सारी हर्डल्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लोगों को जगाना भी पड़ता था, लोग जागरूक भी नहीं थे, क्योंकि इंडिया में पिछले 60 सालों से ऐसा ही होता रहा है कि कोई कर्मचारी आएगा और सफाई करेगा। इस चीज़ को बदला हमारे पार्षद दिनेश जी कांवट ने। उन्होंने हमें जागरूकता दी, एक प्रेरणा दी, और आज हमें अच्छा लगता है कि हम सुबह जब सफाई करते हैं हमारा वार्ड साफ सुथरा रहता है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, तो हमें खुद कॉन्फिडेंस फील होता है। देखिए, जनता की जागरूकता तो मस्ट है। जनता जागरूक होगी तभी ये सफाई अभियान कंटिन्यू रह पाएगा। और जो मेहनत कर रहे हैं हमारे पार्षद जी हैं, ये बहुत कर्मठ हैं और इन्हीं के कारण पूरी टीम जुड़ती गई। एक महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं और महिलाओं को इंटरेस्ट भी है, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आने लगे हैं, उनको भी इंटरेस्ट आने लगा है। सफाई करने के बाद में जब कहीं कचरा डालना होता है तो फिर क्या उसे सड़क पर ही डालते हो या डस्टबिन ढूंढते हो? डस्टबिन। और सच बात है, जब हम खुद सफाई करेंगे तो हम कचरा भी नहीं डालेंगे और बहुत साफ भी रखेंगे। और छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल का होमवर्क, दोस्तों के साथ घूमना, इतनी सारी चीज़ें होती है, फिर कैसे टाइम निकलता है सफाई करने के लिए? सफाई के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देता है। तो ये है अंतर इस वार्ड में और बाकी सब चीज़ों में। एक आदर्श वार्ड शायद ऐसा ही कुछ होता होगा जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी सफाई का महत्व समझते हैं। और ये जिस पार्षद के बारे में बात कर रहे हैं वो दिनेश कांवट हैं। दिनेश जी, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग अपना इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करते हैं पहले कि चुनाव में इतना पैसा लगाया उसको निकालेंगे, उसके लिए काम करते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा अलग दिख रहा है। आप सफाई वफाई करवाते हैं, कहाँ से ये ख्याल आया और क्यों इस काम में इतना इंटरेस्ट है? देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री इस मुहिम से जुड़ा है, जब प्रधानमंत्री झाड़ू उठा सकता है तो निश्चित रूप से हर घर से ये अभियान चलना चाहिए था। और मैंने प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति में एक कदम आगे बढ़ाने की, उससे जुड़ने की कोशिश की और सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े। सफाई से लेकर हरियाली तक और लोगों की एकजुटता तक इस वार्ड में हर जगह देखी जा रही है। जहाँ तक भी नजरें जाए वहाँ तक सफाई ही सफाई है। और अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी चीज़ जो अमूमन तौर पर कोई जनप्रतिनिधि या लोग करने की बीड़ा नहीं उठाते, लेकिन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मिलकर एक पुस्तकालय बनाया है, जिससे वार्ड में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो उसमें पढ़ सकें। और उस पुस्तकालय की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ के नज़ारे देखिए, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्वच्छ, हरियाली, सब कुछ। लोगों की जागरूकता है इसकी वजह, पार्षद की कर्मठता है इसकी वजह। और केवल कोसना नहीं बल्कि काम करना, ग्राउंड पे उतरना और अपने घर की बाहर की गलियों को भी अपना ही घर समझकर साफ करना, ये सब कुछ इसके कारण रहे हैं। विद्याधर नगर का ये वार्ड 9 है, जो शायद पूरे जयपुर के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। इसकी सफाई और इस पूरे वार्ड में जो काम किया गया है वो। हम पहुंच चुके हैं यहाँ के पुस्तकालय की तरफ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के पार्क्स कितने साफ हैं, कितने स्वच्छ हैं और हर कोई इनकी स्वच्छता के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ का डस्टबिन देखिए, अमूमन आप डस्टबिन देखते हैं बाहर सारे कचरे का अंबार लगा होता है, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है। ये पुस्तकालय बनाया है यहाँ के वार्ड पार्षद ने, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर वो पढ़ाई कर सकें। एक आदर्श मिसाल आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि जयपुर को
यहाँ से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और एक आदर्श वार्ड कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं, ये सब आप समझ सकें। ये हम यहाँ के कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस लाइब्रेरी को कब बनाया गया और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये हम लोग कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर शांति भरा माहौल मिलता है, पीसफुल, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विद्याधर नगर रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, लेकिन सच बात यह है कि इस अच्छी जगह को बनाया है यहाँ के लोगों ने खुद अपनी जागरूकता की वजह से। बाकायदा यहाँ पर लाइब्रेरी को संभालने वाले बैठते हैं, संभालते हैं और ये सारा काम जो है वार्डवासी खुद करते हैं। इस आदर्श स्थिति से रूबरू कराएं और सोचने पर मजबूर करें कि क्या काम होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि का, कितने जागरूक होने चाहिए वहाँ के लोग और कैसे बनता है एक वार्ड आदर्श वार्ड। कैमरामैन विकास के साथ वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर।